आंखों के सामने जो दृश्य होता है वो बेहद भयभीत कर देने वाला होता है। अचानक भूस्खलन होना शुरू हो जाता है और बिना ये छोटा लड़का भैंस की पीठ पर सोकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन वो जानता नहीं था कि भैंस पहले ही चट्टान के किनारे पर पहुंच चुकी है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और जब वह उठता है तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य होता है वो बेहद भयभीत कर देने वाला होता है। अचानक भूस्खलन होना शुरू हो जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के लड़का बचने के लिए भैंस के ऊपर से कूद जाता है। कहीं देर तक पहाड़ी पर लुढ़कने के बाद सौभाग्य से वो एक नदी में गिर जाता है। छोटा लड़का एक तैरती हुई लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। लड़के की जान उस लकड़ी के टुकड़े की वजह से बच जाती है। काफी घंटों तक बहने के बाद आखिरकार लड़का एक घने जंगल में पहुंच जाता है। पेड़ों पर जीवन का कोई नमो निशान तक नहीं दिखता। अनजाने में उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। छोटा लड़का उसे उठाकर देखता है तो वह एक बहुत बड़े सांप की खाल होती है जो एक बड़े पैच से ढंकी हुई होती है। लड़का बिना कुछ सोचे ही उसे फेंक देता है, पर इस बात से वो अनजान होता है कि यह संकेत है कि वो अजगर के एरिया में पहुंच चुका है। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा अजगर आ जाता है जो उसे हिप्नोटाइज करके जकड़ लेता है। जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है, एक भालू आकर अजगर को काट लेता है और लड़का गिरकर बेहोश हो जाता है। अचानक एक बेजर गोला दिखाई देता है जो सैनिकों को डरा देता है। जिज्ञासावश एक सैनिक उसे भाले से छूने की कोशिश करता है। पता चला कि वो बड़े बड़े पंखों वाला एक राक्षसी प्राणी है। सैनिक जल्दी से उस प्राणी को घेर लेते हैं, लेकिन वो राक्षस काफी आसानी से सैनिकों को दूर भगा देता है। फिर वो एक बूढ़े आदमी को पकड़कर हवा में ले जाता है और सैनिक जल्दी से उस पर तीर चलाने लग जाते हैं, लेकिन वो प्राणी पीछे मुड़ता है और हरे रंग की बिजली छोड़कर सभी तीरों को नीचे गिरा देता है। फिर वो तुरंत वहां से उड़ निकलता है और बूढ़ा आदमी जब उठता है तो खुद को आकाश में उड़ता हुआ पाता है और उस प्राणी से पूछता है कि तुम कौन हो। वो प्राणी उसके कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बताता है कि कई साल पहले एक गुफा में एक बूढ़े आदमी को रोता हुआ हरी चमड़ी वाला एक बच्चा मिला था। दयालुता से उसने बच्चे को बचा लिया और उसे साधना के लिए एक पवित्र पर्वत पर भेज दिया। अब वो मुसीबत के समय में उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए आया है। शहर के बीचों बीच अचानक एक बेजर गोला दिखाई देता